हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल है, कैसा होने वाला है आप लोग के लिए हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोस आएंगे आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, वैसे तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दे रही, तो आपकी राशि के आगे ना आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो वहीं से आपका वीडियो शुरू हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं स्क्रीन पर भी राशियों के नाम लिखती हूँ, तो वहाँ से भी आप आगे पीछे वीडियो को करके अपने राशि अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं या आपको जेमस्टोन रिगार्डिंग एडवाइस चाहिए, तो सारी चीज़ों में देखिए, एडवाइस का मतलब मेरा ये कि अगर आपको पता, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर रेकमेंड किया है रतन, तो आप डेफिनेटली जेमस्टोन, जो भी आपकी इंक्वायरी है, कितना कैरेट है, क्या है, जो भी कुछ जेमस्टोन रिलेटेड जो जनरल एडवाइस होती है, प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं कह रही हूँ बिकॉज हमारी टीम को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, वो लोग सिर्फ आपको बता सकते हैं ये पीस पड़ा है, ये पीस पड़ा है। तो चाहे क्रिस्टल्स है, जेमस्टोन से उनकी इंक्वायरी करनी है तो ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप नंबर लिया करें। हम कभी भी आपके पास आकर नहीं कहेंगे कि हमसे आप क्रिस्टल ले लो, ये ले दो, कमेंट बॉक्स में यहाँ वहाँ, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे 2 ही नंबर हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास अवेलेबल। बाकी कंसल्टेशन वगैरह जो भी इंक्वायरीज हैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है। सो यहाँ से आप अगर एक और आपके डाउट होते हैं कि हम इस वीडियो को देखें किसके अनुसार, आप इस वीडियो को देख सकते हो आपकी मून राशि के अकॉर्डिंग, आपके नाम राशि के अकॉर्डिंग, आपके सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हो। बिकॉज टैरो में जो एनर्जीज होती है ना, कहते हैं कि जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उस राशि के अकॉर्डिंग देखिए, आपको ऑटोमेटिकली राइट एडवाइस हमेशा मिलती है। ठीक है। सो आई होप आपकी रीडिंग आपके लिए काफ़ी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स लेकर के आपको एक दिशा बता सके कि क्या करना है और क्या नहीं इस हफ्ते में, ताकि इस हफ्ते को आप और पॉजिटिविटी के साथ में बेहतर बना सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपका रीडिंग, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए। हेलो मेष राशि, जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें इंसान काफ़ी हद तक थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, इरिटेटेड फील करता है, उसको अपने इमोशंस स्टेबल नहीं रखते हैं, चिड़चिड़ापन भी महसूस कर सकता है एंड किसी ना किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होती है, मन में बेचैनी या लाइफ के कई सवाल कि ये सब कब ठीक होगा, कब चेंज आएगा, कब सुकून मिलेगा। तो इंसान उस टाइम पे काफ़ी इरिटेटेड और कंफ्यूज चल रहा होता है। तो हफ्ते के शुरुआत के 2 दिन मैं कहूँगी काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे आपके लिए एंड कन्फ्यूजन वाले रहेंगे। तो इस टाइम पे ज़रूर आप अपने मन में सोचते ना रहें, आप अपने लिए किसी से बातचीत करें, डिस्कशन करें, तब भी आपको बहुत बेहतर फील होगा ना। अब ये देखिए, ये रात का कार्ड है, चंद्रमा का कार्ड है, अमावस्या की एनर्जी है इसमें, और वहीं जैसे ही हम मिड वीक में पहुंच रहे हैं तो मिड वीक में सूर्य देव के कार्ड है। मतलब कहते हैं ना, अंधेरे के बाद रोशनी का आना, शांति का आना, पॉजिटिविटी का आना। तो ये मिड वीक में एक सुकून भरी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हुई दिख रही हैं, जिसमें ग्रोथ, सक्सेस, पॉजिटिविटी, ट्रैवल, अबंडेंस, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं, जिससे आपके काम बनेंगे और अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जितने भी लोग प्रमोशन एंड कोई अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, ज़रूर यहाँ पर भी देखिए एंजेलिक कार्ड माना जाता है, द कार्ड ऑफ टेम्परेंस, बट ये आपको बैलेंस करना सिखा रहा है। यहाँ पर भी ये लेडी आपको कह रही है कि आप शायद फ्यूचर के डिसीजंस डर कर नहीं ले रहे हो, बट इट्स वेरी हाई टाइम कि आप अपने लिए इस टाइम पर डिसीजंस लें, सोचें समझें, फिर वो काम करें, तो आपके लिए ज़रूर अच्छा माना जाएगा। ये टेम्परेंस का कार्ड आपको बताना चाहता है कि एंड ऑफ द वीक में अपनी डाइट का बैलेंस रखें, वाटर इनटेक का बैलेंस रखें, इमोशंस का बैलेंस रखें, स्ट्रेस को सब कुछ संभाल कर चलें तो अच्छा माना जाएगा। देखिए, हफ्ते की शुरुआत स्ट्रेसफुल है, बट उसके बाद में अच्छा है। फॉर स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन है, एग्ज़ाम्स हैं, बढ़िया रहेंगे। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब मिलने के योग हैं। जो लोग व्यापार में अपनी सक्सेस के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो सक्सेस या स्टेबिलिटी इस हफ्ते आप लोग के लिए बनी रहेगी।
जितने भी आपको इम्पॉर्टेंट काम अपने प्लान करने हैं मिड वीक से एंड वीक तक करें, अच्छा सहयोग रहेगा, अच्छी सपोर्ट मिलेगी, अच्छे काम आपके बनेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं दिखती है मेष राशि। तो इस प्रकार से एनर्जीज़ दिख रही हैं। वहीं काफ़ी कार्मिक नंबर्स भी आपके लिए हाईलाइट हो रहे हैं, दैट इज़ नंबर 19 एंड नंबर 14। तो ये नंबर्स की भी एनर्जीज़ का प्रभाव मैं कहूँगी एक प्रकार से मंगल देव, सूर्य देव एंड समवेयर ये एनर्जीज़ करेगा, तो एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी आपके मन में, तो अच्छा माना जाएगा। सो यस, एंड देखिए यहाँ पे भी ये सन हाईलाइट हो रहे हैं, तो आई डू फील कि डार्कनेस के बाद में ना दो आपके लिए सन राइजिंग के कार्ड्स आए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड ये प्योरिटी का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग तो चलती रहेगी लाइफ में, लेकिन आप उसको कैसे बैलेंस कर रहे हो वो भी बड़ा मैटर करता है। आई नो इट्स नॉट ईजी बट येस ओके। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, बिकॉज देखो एकदम ड्रास्टिक चेंज होता हुआ दिख रहा है। सीधा यहाँ से कन्फ्यूजन और डार्कनेस से, अमावस्या से एनर्जीज एकदम ब्राइट हो रही हैं, तो बढ़िया रहेगा उस प्रकार से हफ्ता, चिंता वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस। टॉरस राशि वालों के देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, देखिए सबसे पहली चीज़, पहला और जो आखिरी कार्ड आया है, ट्रैवल इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी एनर्जेटिक है, वीक रहेगा। अगर आप लव रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो बातचीत होती हुई दिख रही है, मिलना जुलना होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा प्रायोरिटी लक्ष्य आपका अपने काम के ऊपर रहेगा, काफ़ी ट्रैवलिंग के योग, कम्युनिकेशन, एनर्जी, पढ़ाई में भी मन अच्छा लगेगा, काम के प्रति काफ़ी दृढ़ता से काम करोगे और काफ़ी शुभ काम होंगे। जो भी करना चाहते हो, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब में हो, जॉब मिलने के योग दिख रहे, कम्युनिकेशन के योग दिख रहे। अच्छा, ये तीनों ट्रैवल कार्ड हैं, तो टॉरस राशि वालों के लिए बड़ा ही बलवान योग है कि सडनली कोई प्लान बन जाए, सडनली कहीं एक दिन 2 दिन के लिए जाना हो जाए, ये प्रकार की स्थिति बन सकती है। और उसके अलावा अगर ट्रैवल नहीं होता है तो आपकी जो रूटीन रहेगी दिन भर की, वो उसमें आप इतने बिज़ी रहेंगे, इतने ऑक्यूपाइड रहेंगे कि कैसे समय बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हफ़्ता एकदम शुरू होगा और ठप से ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना आप बिज़ी ऑक्यूपाइड यहाँ वहाँ रहोगे। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है, या बॉय हैं, गर्ल है, कुछ भी, जो भी आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी आपकी रूटीन होगी ना, आप उसमें ही इतना व्यस्त रहोगे, इतना बिज़ी रहोगे कि समय का पता नहीं चलेगा। तो हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, काम के हिसाब से भी अच्छा है, प्लानिटरी पोजीशन एनर्जीज़ भी अच्छी दिख रही हैं, तो काम बढ़िया हो जाएंगे, टेंशन ना लें, अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। देखिए टॉरस, यहाँ पर थोड़ा सा बोलने से पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। कई बार आप चिड़चिड़े होकर जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, तो अपनी वाणी पर काबू रखिएगा, ये सजेशन है। अदरवाइज स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस, जॉब, एवरीथिंग इन ऑल सेक्टर्स, ऑल ओवर टॉरस के लिए ये हफ्ता मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लो मिथुन राशि, जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, अब देखिए मिथुन राशि, ये हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रियलाइजेशंस होती हुई दिख रही हैं। देखिए कार्ड्स देखने में थोड़े ड्रामेटिक लग सकते हैं मिथुन राशि, बट डोंट वरी, इसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स, रियलिटीज़, एनर्जी सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी मिथुन राशि। देखिए हफ्ते की शुरुआत में और एंड में दो ऐसे कार्ड्स आए हैं जो डेथ एंड द टावर को इंडिकेट करते हैं। इसका जो एक मीनिंग एस्पेक्ट होता है, डेथ मीन्स किसी पर्सन की डेथ नहीं, इनफैक्ट एक ऐसी, कई बार क्या होता है ना, हम एक टॉक्सिक पैटर्न में जी रहे होते हैं, कई बार हम किसी टॉक्सिक इंसान के साथ अपनी लाइफ बिता रहे होते हैं, बट हमें पता होता है ये प्रॉब्लम हो रही है, बट हम सहते रहते हैं, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। या कोई ऐसी जॉब हमारी इतनी टॉक्सिक होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें हम सफ़रिंग कर रहे हैं, बट हमारे पास उसको बदलने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, या हमें क्लैरिटी ही नहीं है,
तो ये वो रियलाइजेशन देता है कार्ड कि अब तेरा ये कष्ट सहने का समय समाप्त हुआ, अब तो इससे आगे बढ़। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें किसी प्रकार का चेंज, हमें किसी भी प्रकार की न्यू चीज़ एक्सपीरियंस करना अचानक से पसंद नहीं है। तो ये वो वाली एनर्जी को दिखाता है कि जो आपके कष्ट हैं उनका समाप्ति, अंत होने जा रहा है। अब वो आप उसको एंडिंग कह लो, बट एंडिंग भी उसी चीज़ की होती है जिसकी भगवान को पता होता है कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अरे हमें इसकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली गई, बट वो उस टाइम पे जाना उसका सही भी था। दूसरी चीज़ द टावर ये आपको सिखाना चाहता है, और ये दोनों कार्ड ना मेजर अरकाना के कार्ड हैं। अब ये ऐसे कार्ड हैं जो आपको सीधा सीधा समझा रहे हैं मिथुन राशि कि इस हफ्ते जो हो रहा है वो होने देना, जितना आप कर सकते हो उतना करना, बाकी छोड़ देना। बिकॉज ये कार्मिक कार्ड्स हैं, ये डेस्टिनी कार्ड्स हैं। ज़िंदगी को आधी हिस्सा हम चलाते हैं, आधे हिस्सा हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से बनता है। बट हम हमारे पिछले जन्म के कर्म, हमारे इस जन्म के कर्मों से, अच्छे कर्मों से काट भी सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होती। चाहे हमने कोई प्लान बनाया, वो भले उस टाइम पे वर्कआउट ना करे, पर आपके कर्म, आपकी मेहनत आपको फल देगी, लेकिन आपके डिसाइडेड टाइम पर नहीं, जो यूनिवर्स का टाइमिंग होगा उस टाइम पर। सो भरोसा रखें कि उस हिसाब से आपको राइट गाइडेंस मिलेगी। बट ये स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक में किसी भी प्रकार के न्यू बिगनिंग्स अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जो शुभ काम आपने करने इस हफ्ते मिड वीक में कीजिए, जो कि आपके बनते हैं अराउंड वेडनेसडे, थर्सडे सबसे शुभ दिन है आपके लिए। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो सबसे शुभ दिन माने जाएंगे। फाइनेंशियली उन सब के हिसाब से भी काफ़ी पॉजिटिव और हैप्पी माना जाएगा आपके लिए। अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, तो ये ऑल ओवर काज का फ्लो दिख रहा है। अब देखो ये हफ्ता ऑल ओवर न्यूट्रल है, एवरेज एनर्जीज हैं, बहुत एक्साइटिंग, बहुत कुछ न्यू। आपका मन नहीं करेंगे। ऑल्सो ये हीलिंग का टाइम है, ये आपकी सोल की हीलिंग, आपके अंतर्मन की हीलिंग, आपके नेगेटिव थॉट्स का अंत होना। कई बार हम बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को पकड़ के रखते हैं, हमने बहुत बार आगे नहीं बढ़ते लाइफ में सोच के कि अरे ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा हो गया, तो फिर हम लगते हैं यार हम क्या सोच के रुके हुए थे, क्या सोच के किसके लिए हम क्या क्या अपने एफर्ट्स डाल रहे थे। तो उस टाइप की सम रियलाइजेशन होगी आपको। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप जॉब में हो, अगर आप व्यापार में हो, हफ्ते की शुरुआत और एंड में फोकस लगने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो अपने पास एमेथिस्ट क्रिस्टल रखें। नेगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आप रॉक सॉल्ट से बात लें, या एक बकेट में आप पानी भरकर 1 चम्मच रॉक सॉल्ट डालते हैं और उसमें अपने पैर डालकर रखें। आपकी सारी नेगेटिविटी, सारा स्ट्रेस निकल जाएगा एंड आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। सो ऑल ओवर कोई शुभ काम अगर आपको करना है तो मिड वीक अच्छा है। मनी वाइज भी न्यूट्रल रहेगा ये हफ्ता। ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही हैं मिथुन राशि। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। एंड यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये वाइट फ्लावर है, ये प्योरिटी का फ्लावर है, ये न्यू बिगनिंग का फ्लावर है, ये शांति का फ्लावर है। ओके, तो ये एनर्जीज आप लोग के लिए मुझे दिख रही हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं मिथुन राशि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है कैंसर। ओके, कैंसर्स। यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स, उसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद में द लवर्स। अब देखिए कुछ कार्ड्स की एनर्जीज ऐसी हैं कि जहाँ पर हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए काम बनते हुए दिख रहे हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, काफ़ी हद तक पावरफुल फील करोगे, कंटेनमेंट फील करोगे, अच्छा रहेगा। वहीं मिड वीक में आप लोग के लिए कार्ड्स आए हैं द 3 ऑफ पेंटिकल्स के, जो आप लोग के लिए पॉजिटिविटी, गुड लक और अच्छी एनर्जीज दिखा रहे हैं। जहाँ पर अगर आपके बहुत टाइम से काम नहीं बन रहे थे तो वो बनने लग जाएंगे। जॉब मिलने के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं, एंड मैं कहूँगी बिजनेस व्यापार में सक्सेस के योग हैं। रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, द लवर्स के कार्ड्स आए हैं, तो
कनेक्टिविटी, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, हर रूप से एनर्जीज अच्छी दिख रही हैं। तो देखिए लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, बिजनेस, व्यापार, हर रूप से पॉजिटिविटी तो दिख ही रही है। एक और चीज़ जो खास है कि इस हफ्ते आपको आपके काम का रिकग्निशन मिल सकता है, चाहे वो किसी का अप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, या आप खुद का अप्रिसिएशन भी करोगे। कई बार हम काम करते जाते हैं, हमें लगता है हम बेस्ट नहीं हैं, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, लेकिन कई बार हमें रियलाइज़ होता है कि यार हम अपना बेस्ट करें और इनफैक्ट हमने लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है, हम फिर भी अपना बेस्ट करें। कई बार सडनली एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है अपना। तो उस प्रकार से भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया एनर्जीज दिख रही है। तो दूसरे अप्रिशिएट करें ना करें, अप्रिसिएशन ना भी मिले तो खुद का अप्रिसिएशन करना, बिकॉज जो मुझे कार्ड से दिखाई दे रहा है कि कैंसर्स आप बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी लाइफ में। जितने भी चैलेंजेस आए हैं आप उसमें अपना एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो। जितने भी लोग व्यापार करने का सोच रहे हैं कैंसर्स, या करने की शुरुआत कर रहे हैं, उसकी तैयारी में करते चली जाइए, आगे बढ़िया सक्सेस मिलेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो हेल्थ बढ़िया है, अच्छा न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। आपका दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई इश्यूज थे तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। सो इस प्रकार से ये एनर्जीज रहेंगी। एंड ये रिलेशनशिप लव का कार्ड है, जो ऑफ कोर्स अगर इश्यूज थे, सिंगल हो तो उसमें बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है। नाउ विद दैट, ये है वो कार्ड जो बताता है कि आप तो अपनी मेहनत में लगे हुए हो और आप अपनी शायद कदर भी नहीं कर रहे हो, बट एक रिमाइंडर है, या तो इस हफ्ते आपको दूसरे लोग आपकी रिकग्निशन करेंगे या आप खुद अपनी रिकग्निशन करोगे। ठीक है, एंड ये एनर्जीज दिखाई दे रही हैं आप लोग के लिए। जितने भी लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस अगर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए भी अच्छा संकेत है कि काम आपके बढ़िया बनेंगे, चाहे जॉब में हो, एजुकेशन में हो, स्टूडेंट हो, किसी भी रूप में आपके लिए ये बढ़िया समय माना जाएगा। सो ये ऑल ओवर मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो लियोस, सो जान लेते कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लियोस, देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, द 3 ऑफ कप्स। अब ये एनर्जीज बताते हैं कि हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी हद तक सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़, गेट टुगेदर, किसी की बर्थडे पार्टी, एंड कहते हैं ना कि हम बाहर से खाना खा रहे हैं, हम अच्छा फूड खा रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, कोई सेलिब्रेशन है, पार्टी है, सम गुड डाइट एंड हैप्पी मूड। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं। सो मैं कहूँगी हफ्ते की शुरुआत में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं ऑल ओवर, चाहे आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग पर्सन है, जिस भी रूप में आप अपने जीवन में हैं, बट हफ्ते की शुरुआत हैप्पी, पॉजिटिव और क्लियर माइंड रहेगा। कन्फ्यूजन नहीं दिख रही है, विक्ट्री की एनर्जीज़ दिख रही हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ दिख रही हैं, गुड न्यूज़ की एनर्जीज़ दिख रही हैं। वहीं मिड वीक में भी सेलिब्रेशन, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय एंड मैं कहूँगी हैप्पी टाइम्स दिख रहे हैं। ओके, अभी चाहे आपके जीवन में है या आपके किसी घर के फैमिली मेम्बर में कोई खुशियाँ आ रही हैं, किसी भी रूप में अच्छी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, तो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक बढ़िया समय रहेगा। एंड मैं कहूँगी जो भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं बड़े टाइम से, अगर इस हफ्ते वो आपको गुड न्यूज़ मिलती है तो भगवान की कृपा से आपकी कोई बड़ी जो टाइम से काम अटके थे वो होते हुए इस हफ्ते होने के लिए काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। आगे भगवान की मर्ज़ी। रेस्ट लियोस, जो एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स है ना, ये डेथ के कार्ड्स हैं। अब ये एनर्जीज ऐसी बता रहे हैं आपको कि बाय एंड ऑफ द वीक में आपके जो भी काम बन रहे हैं होंगे वो बहुत लोगों को ना बताएं, थोड़ा सा सीक्रेट रखें, नज़र से बचें। दूसरी चीज़, अपनी चीज़ों को प्रोटेक्टेड रखें। तीसरी चीज़, ये जो डेथ कार्ड है इसका मेन पर्पस होता है ये आपको बताने के लिए कि जो भी लोग, जो भी परिस्थिति आपके अच्छे के लिए नहीं है या आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ से हट जाते हैं, या आपको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। उस प्रकार से आपके लिए एनर्जीज दिखती हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर आपके लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस दिख रही है। सो आई होप लियोज, अगर मैं देखूँ आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, तो स्टार्ट से लेके मिड तक देखो पैसे के हिसाब से बढ़िया है।
जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब मिलने की गुड न्यूज़ है। बिज़नेस में ग्रोथ और ट्रैवल भी होती हुई दिख रही है। एजुकेशन में आपका फोकस रहेगा, दोस्तों के साथ में अच्छी सपोर्ट रहेगी। एंड वहीं अगर आप रिलेशनशिप्स में हैं तो रिलेशनशिप में भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग वगैरह रहेगी। देखिए, एंड ऑफ द वीक में अगर कोई बहस या लड़ाई झगड़ा किसी से होता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। टेक इट ईजी एंड रिलैक्स हो जाए, उसको पकड़े नहीं बात को। समय एक बुरा समय समझकर उसको इग्नोर कर दे तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। सो आई होप लियोज आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है वर्गो राशि वालों की देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, वो गोज़ यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है कि आप देख के ही समझ गए होंगे, कुछ ऐसा कार्ड है जो बताता है कि मे बी आप इमोशनली हफ्ते की शुरुआत में कुछ बातों को लेकर के हर्ट हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। किसी ने जैसे आपका दिल दुखाया हो, आपको किसी की बात ना पसंद आई हो, इस प्रकार से आप एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहीं जो यहाँ पर दूसरा कार्ड है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद से आप अपनी लाइफ में मिड वीक से हीलिंग आती हुई दिख रही है, मनी प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसे को लेकर के बहुत टाइम से परेशान हो तो मिड वीक से राहत आएगी। ये दोनों कॉइन्स के कार्ड हैं वर्गोस, तो मनी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, आइडियाज़, मनी फ्लो, हेल्थ हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। जितने भी वर्गोस को कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी हील होंगे। हो सके तो आप बिना स्लीपर्स के ग्रास पर चलें एंड हीलिंग मदर नेचर से कनेक्ट करें। फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, बहुत ही कॉन्शियस ईटिंग आप करें, तभी भी आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। एंड नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई देती है कि जितने भी लोग मनी को लेकर के परेशान हैं, वो आपके लिए राहत भरा ये हफ्ता रहेगा किसी ना किसी रूप में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या सक्सेस या बिज़नेस में अच्छा होना, ये अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। देखिए, लव रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कत रह सकती है हफ्ते की शुरुआत में, बट मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप की वजह से आप हर्ट होगे। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई उतार चढ़ाव, काम में, पढ़ाई में, बिज़नेस में, जॉब में, घर परिवार में, उन दिक्कतों की वजह से भी अप्स एंड डाउन्स फील कर सकते हो। बट अगेन थ्रू टाइम वो भी ठीक हो जाएगा, बिकॉज ये टेम्पररी कार्ड है, परमानेंट कार्ड नहीं है। 1-2 दिन तक इसका प्रभाव रहता है, फिर वो हट जाता है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर्सन मूव ऑन हो जाते हैं, शांति मिल जाती है। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आपके लिए आए हैं। वर्गोस में कहूँगी मिड वीक से आपके लिए हफ्ता अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक के 1-2 दिन में आप जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, झगड़ों को अवॉइड करें। किसी से बन नहीं रही है तो शांत रहें एंड ब्लेम ना करें, आप एक्सपेक्ट ना करो। जितना हो सके अगर कोई इंसान खुद से प्यार करे तो ठीक है, ना करे तो भैया पहले ही दूरी बना लो। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ को फॉलो करना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ये एडवाइस आई है। ठीक है, आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके लिब्रास, देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया है दैट इज़ द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये एनर्जीज़ कुछ ऐसी दिख रही हैं आपके लिए फॉर दिस वीक कि हफ्ते की शुरुआत में किसी बात से आप हर्ट होते हुए दिख रहे हो। मैं कहूँगी ज़रूरी नहीं कि किसी इंसान से हर्ट हो, कोई बात परेशान आपको कर सकती है, किसी चीज़ को लेकर के आपका कोई काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन थोड़ा डिले होगा, लेकिन कैंसिल नहीं होगा। सो डोंट वरी। एंड मान लो कैंसिल हो भी जाए तो वो जो होगा ना अच्छे के लिए होगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए, हफ्ते की शुरुआत के 1-2 दिन थोड़े स्ट्रेसफुल रहेंगे, मे बी इमोशनली हर्ट होना, थोड़ा उदास होना, ये महसूस कर सकते हो। बट देन फ्रॉम मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक
फाइनेंसेस में, करियर में, ऑल ओवर बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है. सो ऑल ओवर आपके लिए काफ़ी अच्छी सक्सेस ग्राफ ग्रोथ आती हुई आपको दिखेगी. यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको बहुत टाइम से करियर में एक फ्लो अच्छा चाहते हो, काम बढ़िया चले, तो ये जो हफ्ते का वीक होगा ना, ये मिड से लेकर एंड तक अच्छा है. बिकॉज देखिए यहाँ पे इंसान अपने काम में व्यस्त है, बिज़ी है. ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर लोग आके इसकी मेहनत को रिकग्नाइज़ भी करते हैं. इसकी जो स्किल है जिस पर ये काम कर रहा है, इस पर वो डे बाय डे बेहतर होता चला जा रहा है. तो आप कोई कोर्स करना चाहते हो अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कुछ नया सीखना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों के लिए एक पॉजिटिव कार्ड है लिब्रास. विद दैट द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, फेम, सक्सेस, पावर, पोजीशन को. सो स्पेसिफिकली मैं कहूँगी आपके लिए चाहे आप जिस भी जॉब में हो वहाँ पर स्टेबिलिटी फील करोगे. जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिखती है. एंड एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे. जो भी आपकी विद्या है, जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उसमें आपको स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस फील होगा. देखिए आपका जितना हो सके आप अपनी तरफ से मेहनत करें कि आप अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करो. बिकॉज़ कहीं ना कहीं जितने भी लिब्राज अगर इस हफ्ते अपने आप में कोई कमी पाएंगे तो वो ये होगा कि उनके पास में आइडियाज़ बहुत हैं, टैलेंट बहुत है एंड मेहनत करने का प्लान भी रेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका चाहत से ज़्यादा फोकस नहीं लग पा रहा है. तो ऐसा हो रहा है कि हाँ सोचते तो ये करेंगे करेंगे, बट ढंग से फोकस लगाकर बैठ नहीं पा रहे हो, इस पर काम नहीं कर पा रहे, ध्यान हट रहा है. तो फोकस करें अपने फोकस को बढ़ाने के ऊपर. बिकॉज आई डू सी टैलेंट तो बहुत है. अब इस टैलेंट को कैसे दुनिया तक पहुंचाएं, ये काम आपने सीखना है. एंड उस टैलेंट को और बेहतर कैसे करें, ऑफ कोर्स डे बाय डे. ओके, तो ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स आपके लिए दिख रही हैं फॉर दिस वीक लिब्रास. आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो. देखो लव लाइफ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स नहीं है. मैं कहूँगी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी, नहीं, न्यूट्रल रहेगा. जिनकी कोई लड़ाई नहीं हो रही तो कोई लड़ाई नहीं होगी, सिर्फ पहले 2 दिन में शांति रखना. बाकी जिन लोगों के कोई इश्यूज़ हैं तो वो चांसेस कम है कि ठीक हो जाए इसी हफ्ते. बिकॉज सारा का सारा फोकस, एनर्जी, ध्यान आपका अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और करियर पर ही होता हुआ दिख रहा है. इसलिए ज़्यादा लव एनर्जीज़ नहीं मुझे दिखी हैं. ये आप लोग के लिए एडवाइस आई है फॉर दिस वीक. ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है. थैंक यू सो मच. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियन. स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस और मैसेजेस आ रहे हैं. ओके स्कॉर्पियंस, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो कार्ड है द किंग ऑफ कप्स. अब यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस फील होगी. ऑल ओवर आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं. ऑल ओवर आपको कॉन्फिडेंस भी फील होगा एंड इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलेगी. एंड मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील करोगी स्टार्ट ऑफ द वीक में. मिड वीक में भी बिजनेस जिनके हैं उनका काम अच्छा चलेगा. जॉब में भी हो उनके लिए भी बढ़िया रहेगा. ट्रैवलिंग के प्लान्स बनते हुए दिख रहे हैं. ग्रोथ सक्सेस उसमें आती हुई दिख रही है. तो स्टार्ट ऑफ द मंथ एंड स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक आपके लिए बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे. इमोशनली भी, मेंटली भी एंड करियर के अनुसार से भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है. जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, ऑलरेडी अब्रॉड में हैं, आप लोग के लिए भी काम बढ़िया बनते हुए दिख रहे हैं. वहीं यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आया है ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड माना जाता है. तो एंड ऑफ द वीक में ना, आपका जब वीक की शुरुआत हो रही है, एंड ऑफ द वीक में ना पहले ही आप अपने लिए प्लान बना लो कि आपने एंड ऑफ द वीक में रेस्ट करना है. ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है. जितने भी प्रेशर वाले काम है उसको हफ्ते के पहले 4-5 दिनों में स्केड्यूल कर लो. हफ्ते के जो लास्ट के 2 दिन हैं उस पर आप अपनी बॉडी को मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली हीलिंग एनर्जीज़ दें. कई बार आपने देखा होगा, हाँ हम ऐसे आराम करने के लिए लेट जाते हैं, हम रिलैक्स करने के लिए टीवी देख लेते हैं, बट आपकी बॉडी हील तब होती है जब आप पूरी तरीके से या तो डीप स्लीप में होते हो या तो रिलैक्स होकर सीधा लेटकर आप डीप ब्रीदिंग, हीलिंग, रिलैक्सिंग म्यूज़िक, कुछ भी अपनी बॉडी को ना कम्प्लीटली बिना कोई मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस के एकदम उसको हील होने दें. महसूस करें अपनी ब्रीदिंग को, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी बॉडी कितनी मैजिकल है.
तो स्कॉर्पियंस इस प्रकार से खुद के शरीर से, खुद की ब्रीदिंग से थोड़ा सा कनेक्ट कीजिएगा। इससे आपकी अंतर मन की जो आत्मा होती है, जो बहुत सवाल आपसे, आपके सवालों का जवाब देना चाहती है, गाइडेंस देना चाहती है, कहते हैं ना यूनिवर्स के जो मैसेजेस भी आते हैं जब आप या तो सुबह जल्दी उठकर ध्यान में बैठें, या तो पूरे दिन में जब आपको मौका मिले आप एक न्यूट्रल स्टेट पे पहुँचें, तब वो आपको जवाब मिलते हैं। एंड या किसी न किसी रूप में शांति महसूस होती है। तो वो एनर्जी आपने रखनी है रिलैक्सिंग। बहुत ज़्यादा ओवर वर्कलोड एंड ऑफ द वीक में है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, ये कर ले वो भी कर ले, इतना एग्जॉस्ट मत हो रहा, बिकॉज हार्डली कोई इसका रिजल्ट आ पाएगा आपको। सो टेक इट लाइट एनर्जीज रखिएगा बाय एंड ऑफ द वीक। ओके, तो ये एनर्जीज एंड ब्लेसिंग्स है आप लोग के लिए स्कॉर्पियंस। अच्छा, उसके अलावा वीक अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा हफ्ता है। अगर कोई दिक्कत थी तो रिकन्सिलेशन के हो गए। देखो एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन के योग नहीं है, स्टार्ट ऑफ द मंथ स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक में दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये ऑल ओवर आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो स्कॉर्पियंस। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो सैजिटेरियस, सो जान लेते कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो सैजिटेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया द 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बताता है कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं देखिए आपको चैरिटी करनी चाहिए। एंड ऑल्सो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपको बड़ा नाप तोल के खर्चे करने पड़ सकते हैं। हो सकता है पैसे का फ्लो तो है, बट साथ ही साथ खर्चे भी साथ में ही आ जाते हैं, तो इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत होगी हफ्ते की शुरुआत में। वहीं मिड वीक से कार्ड्स पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, मेहनत बढ़ती हुई दिख रही है, अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, डिसिप्लिन, पॉजिटिविटी एंड काफ़ी स्ट्रक्चर्ड डे आप अपने डिसाइड करेंगे। लाइक आपने जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, डिसिप्लिन रहेगा, काम करना है, ये एनर्जीज़ को अलाइन करना है। ऐसा नहीं कि आप खाली बैठ कर सोच रहे हो। अब ये समय आपके लिए ऐसा बनेगा कि आप खूब मेहनत और काम अपने जीवन में करते हुए दिख रहे हैं, बड़े प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी एंड पॉजिटिविटी फील होगी। वहीं यहाँ पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं जो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को इंडिकेट कर रहे हैं। सो बाय एंड ऑफ द वीक में हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी आती हुई आपको देखने मिलेगी। आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं, गुड लक, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। आप ये भी देखेंगे कि जो काम आपके बहुत टाइम से नहीं बन रहे थे धनुराशि, इस टाइम पर बन सकते हैं। और देखिए सबकी अपनी अपनी, जितने भी धनुराशि वाले मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग की अपनी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन भी बड़ी मैटर करती है। मैं हर वीडियोस में बताती हूँ, जब जब पॉजिटिव या नेगेटिव रीडिंग आती है तो आपका देखने का नज़रिया, आपका हर सिचुएशन पे रिस्पॉन्स करने का नज़रिया भी बड़ा मैटर करता है। तो इस समय पे बट ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो वीक आप लोग के लिए मिड वीक से पॉजिटिव हो रहा है और एंड ऑफ द वीक तक ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। देखिए रिलेशनशिप्स में भी सुख रहेगा और घर परिवार में भी सुख रहेगा। मिड वीक में आप काफ़ी डिसिप्लिन रहेंगे, चीज़ों को कंट्रोल एंड पॉजिटिव करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऑल ओवर आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स है धनुराशि। ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉजिटिविटी दिख रही है। ऑल ओवर आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते में। जितने भी लोग जॉब के लिए देख रहे थे तो जॉब भी आती हुई दिख रही है। पर ध्यान रखिएगा हफ्ते की शुरुआत में ज़रूर चैरिटी करें, दान पुण्य करें, उसका आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जब जब आपको मौका मिले तो करने का लाभ मिलता ही है, लेकिन ये एक रिमाइंडर की तरह आप समझ लीजिए कि ज़रूर चैरिटी कीजिएगा। उसके अलावा धन, संपत्ति, पैसा इस हफ्ते बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए, तो चिंता ना करें। किसी न किसी रूप में भगवान आपके जीवन में मनी फ्लो को बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ स्टार्ट ऑफ द वीक में पैसे की कमी दिख रही है, वहीं एंड ऑफ द वीक में पैसा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हुई भी दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स न्यूट्रल रहेंगे एंड बट ऑल ओवर अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। एंड मिड वीक में बहुत ज़्यादा लोगों को मत कंट्रोल करना, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हैं, बट लोगों से एक्सपेक्ट करोगे तो दिक्कत आएगी मिड वीक में। अदरवाइज इट्स ऑल गुड धनुराशि। तो वीक में काफ़ी एनर्जी, ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी। एंड एंड ऑफ द वीक में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी हो सकता है आप लोगों के लिए, तो ये भी एक समाज दिख रहा है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए धनुराशि। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मकर राशि, सो कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड।
ओके, कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है द फूल। वैसे तो मकर राशि बड़ी मेहनती ज़ोडिएक साइन होती है। ये अपनी लाइफ में खूब मेहनत करते हैं, खूब हार्ड वर्क, मैं कहूँगी अपनी सोच, जितना ये सोच सकते हैं ना कि हम इतनी मेहनत करते हैं, उससे कई ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, कभी भी मेहनत में पीछे नहीं हटते हैं। बट इस हफ्ते की शुरुआत में आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी होंगी, यार थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री रहना है, कुछ हटके करना है, कुछ अपने मन का करना है, कहीं घूमने जाना है, कुछ लाइट एनर्जीज़ को फील करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। इस प्रकार की आपकी एनर्जीज़ रहेंगी। सो ऑल ओवर हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा सा अगर हो सके तो आप घूमने फिरने जाएं। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी कि आप नहीं जा सकते हैं तो जितना हो सके आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि जो भी आप काम करें, अगर आपका मन कर रहा है कुछ न्यू ट्राई करने के लिए, कुछ काम में आगे बढ़ने के लिए, तो ज़रूर वो एक्सपेरिमेंट करने का अपने आप को अलाउ करें, ताकि आप वो लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बाकी आपका मन बड़ा करेगा कि आप कुछ हटके करें, फ्री रहें, एंजॉय करें एंड अपनी ज़िम्मेदारियों से फ्री होकर बस मौज में आज का दिन जिएँ एंड फ्यूचर की चिंता, पास की चिंता से हट कर जिएँ। तो फ़न वाला एलिमेंट रहेगा हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए। वहीं मिड वीक में स्टेबिलिटी, पॉजिटिविटी दिख रही है। तो देखिए हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक काम आपके फ़्लो में चलेंगे, डिवाइन की कृपा बनी हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है। तो फ्लो ऑफ वर्क, मनी, रिलेशनशिप्स बने रहेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट ऑफ वीक में बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करने के लिए भी आपकी इच्छा नहीं होगी फॉर एनीथिंग। आप करेगा या जो हो रहा है होने दो, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, ये एनर्जीज रहेंगी। वहीं जो तीसरा यहाँ पर कार्ड है द हैंगमैन के कार्ड्स हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं वो वाली एनर्जीज़ जहाँ पर आपको ये फीलिंग आ सकती है कि यार मेरी लाइफ अभी एंड ऑफ द वीक में एनर्जीज़ रहेंगी, जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टक महसूस होगा, थोड़ा सा आप डिसीजंस नहीं ले पाओगे, थोड़ा सा परेशान महसूस कर सकते हो। तो ये सारी एनर्जीज़ आप फील करोगे बाय एंड ऑफ द वीक में। देखो एंड ऑफ द वीक का समय भी ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर ना लें, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। एंड इस टाइम पर किसी की एडवाइस लेकर के आप काम करें, या तो अपनी इंट्यूशन की सुनकर आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जेन्युइनली अपनी इंट्यूशन की सुने, ये नहीं कि आप इन्फ्लुएंस होकर सुन रहे हैं, ये आपने नहीं करना है। नाउ मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। ऑल ओवर हफ्ता पॉजिटिव है, अच्छा है। एंड ऑफ द वीक में जल्दबाजी ना करें कोई भी काम की। अगर कोई चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रही हो, नहीं समझ आ पा रही है चीज़ें, सो टेक सम टाइम, थोड़ा रिलैक्स होकर डिसीजन ले तो अच्छा माना जाएगा। ये आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है, ओके। सो ऑल ओवर अगर मैं वीक की एनर्जीज देखूँ तो इन टर्म्स ऑफ वर्क वाइज अच्छा है, रिलेशनशिप न्यूट्रल्स दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन हाँ, एंड ऑफ द वीक में हेल्थ में थोड़ा सा हेडेक या बॉडी पेन रह सकता है। अदरवाइज़ ये वीक में बहुत ज़्यादा दिक्कत, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ जो डिले है वो एंड ऑफ द वीक में है। तो जितने भी काम करने स्टार्ट एंड मिड वीक में कर ले, वहाँ पर आपको लाभ और बेनिफिट्स देखने मिलेंगे, ओके। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, तो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दी एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके साथ में द थ्री ऑफ कप्स एंड उसके साथ में द मून। एक्वेरियस, ये हफ्ते की शुरुआत में एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव, सपोर्टिंग एंड हैपनिंग आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। न्यू आइडियाज़, ट्रैवल का मन कर सकता है या प्लान्स बन सकते हैं। एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, कुछ नया करने का मन करेगा, कुछ न्यू ट्राई करने का मन करेगा। सो ऑल ओवर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ आप लोग के लिए दिख रही हैं। वहीं साथ ही साथ जो मिड वीक के लिए कार्ड्स आए हैं, ये भी एक काफ़ी सक्सेसफुल कार्ड माना जाता है। ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। करियर में अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी, चाहे आप एजुकेशन, जॉब, बिजनेस जिस भी कैटेगरी में हैं, आप अपने काम को बड़ा मन लगा कर करेंगे एंड उसमें आपको सक्सेस, ग्रोथ, मतलब ये हफ्ता ऑल ओवर स्मूथ रहेगा जर्नी आपके लिए। स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके मिड वीक तक चीज़ें आप लोग के लिए सपोर्टिव और बढ़िया रहेंगी। वहीं जो एंड ऑफ द वीक के कार्ड है, मून के कार्ड है, अभी ये चंद्रमा का प्रभाव दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीक में आपको ये फीलिंग आएगी कि पता नहीं एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा ओवर बर्डन फील कर रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग हो रही है, माइंड कंफ्यूज हो रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के। ये भी फीलिंग आ सकती है जैसे कि कुछ लोग आपका साथ दे रहे हैं और कुछ लोग नहीं दे रहे हैं।
आपका जो मन कर रहा है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें लोग सपोर्ट नहीं दे पा रहे करेक्टली, तो इस प्रकार की एनर्जीज़ भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट ऑल ओवर चीज़ें आप लोग के लिए सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट देखिए, एंड ऑफ द वीक में कोई भी नए काम की शुरुआत, कोई भी बहुत शुभ काम करने के लिए आप अवॉइड कीजिएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट उस दिन पर आपका काम कोई बन रहा है, हो रहा है, तो नेगेटिव मत होइएगा, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड कुछ बुरा होगा भी नहीं, सो गो विद द फ्लो, उसमें कोई टेंशन नहीं दिखती है। बस स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक का जो पीरियड है, ये ज़्यादा शुभ और ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहा है। कोई भी नए काम की शुरुआत करना, सूर्य और बृहस्पति के यहाँ पर योग दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज दिख रही है, तो बेफिक्र होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेल्थ में दिक्कत नहीं दिख रही है, हेल्थ वाइज भी आपके काम बनते हुए देखे जाएंगे इस हफ्ते एक्वेरियस। सो ऑल ओवर एनर्जीज अच्छी हैं। देखिए, जब जब मन में मेहनत करने की इच्छा और शरीर में वो मेहनत करने की ताकत और बुद्धि में वो मेहनत करते हुए वो फोकस लगाने की शक्ति, ये तीनों चीज़ें जब साथ होना, तो इंसान जीवन में कोई भी मुश्किल को ओवरकम कर सकता है, कोई भी चीज़ों को पार लगा सकता है। तो ये सारी ऊर्जा मुझे आपके अंदर में बनी हुई दिखती है, तो मैं कहूँगी उसका सही इस्तेमाल करें, उस पर फोकस करें एंड डिस्ट्रैक्ट ना हो अपनी शक्तियों से। जैसे मान लो किसी को यूनिवर्स आइडियाज़ दे रहा है, आप वो आइडियाज़ ही नहीं सुन रहे हो, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हो, आप पहला कदम ही नहीं उठा रहे हो, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो कई बार ये आपको आपकी सक्सेस ग्राफ को स्लो कर देता है। ओके एक्वेरियस, तो मुस्कुराइए, खुश रहिए। ये हफ्ता आप लोग के लिए स्टार्ट से लेकर मिड तक शुभ दिखाई देगा। ये जो एंड ऑफ द वीक है ना, इसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप एकांत बैठें, शांत बैठें, जर्नलिंग करें, सोचें, विचार करें कि आपको करना है, कि आपको नहीं करना है, वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सी ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है पाइसिस। पाइसिस राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके पाइसिस, देखिए इस हफ्ते जो सबसे पहले कार्ड्स और एनर्जीज दिख रहे हैं, दैट इज़ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इस हफ्ते में आपके काम बनते हुए, मैं कहूँगी होने में देरी होगी हफ्ते की शुरुआत में। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक अच्छा है, जो भी काम आपके बनने में देरी हो रही है वो स्टार्ट के 2 दिनों में होगी, उसके बाद में सपोर्ट आती हुई दिख रही है। देखिए, स्टार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेस, कन्फ्यूजन एंड थोड़ा स्टबननेस, मतलब होता नहीं कि आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुन रहे हो। सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि हफ्ते की शुरुआत में सुने सबकी, भले करें अपने मन की, लेकिन सबकी आप सुने। इस टाइम पर आपका मन ऐसा हो कि यार मुझे किस बारे में बात नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। बट आप अकेला रहिए, अपने मन को शांत करने के लिए कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा चर्चा, थोड़ी सी एडवाइस ज़रूर इस पर कीजिएगा, तो आपको सही डिसीजन लेने में मदद होगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिख रही थी, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो आपके लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप जितना मिड वीक में एनर्जेटिक फील करोगे, उतना आप और लाइफ में पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो आप फील करोगे ही। सो मिड वीक में रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी किसी से बातचीत चल रही, तो उनसे रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, अट्रैक्शन आती हुई दिख रही है, अपने पैशन से कोई आप काम करते हुए दिख रहे हो, तो बढ़िया एनर्जीज़ बनी हुई हैं। वहीं एंड ऑफ द वीक में तो फूल के कार्ड्स आए हैं। जो ये एंड ऑफ द वीक ऐसा रहेगा ना, जैसे यहाँ पर आप बड़ा सोच रहे हो दुनिया क्या कहेगी, करूँ ना करूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, वही एंड ऑफ द वीक आते आते आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट ये देखोगे, ऐसे हो जाओगे भाई जिसको जो सोचना है सोचे, मैं तो वही करूँगा जो मेरा मन कर रहा है। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि भैया ये अच्छा हो बुरा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को अब दुनिया की नहीं सुननी, यहाँ पर आप दुनिया की सोच रहे हो। तो ये एनर्जी शिफ्ट आपका स्टार्ट ऑफ द वीक से लेकर एंड ऑफ द वीक तक हो जाएगा। चाहे आपका काम है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला है, कुछ भी होने दीजिए, एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा फ्रीडम है, एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा क्लैरिटी है, एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा सक्सेस है। सो मिड वीक से लेके एंड ऑफ द वीक तक ज़्यादा शुभ समय आप लोग के लिए दिख रहा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में बहुत ज़्यादा लोड, प्रेशर, स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग मत लीजिएगा। आप उस पर एडवाइस ले लो चलेगा, बट फोर्स मत करो डिसीजन लेने के लिए। गिव सम टाइम एंड एट द राइट टाइम सब हो जाएगा सॉर्ट आउट। सो पाइसेस ये ऑल ओवर एनर्जीज दिख रही है। बाकी यहाँ पर जो माइंड में कन्फ्यूजन है ना, ये माइंड क्लैरिटी आपको मिड वीक से एंड वीक तक आने लग जाएगी। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ठीक रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ बस मेंटल स्ट्रेस स्टार्ट ऑफ द वीक में है, अदरवाइज़ हेल्थ वगैरह सब बढ़िया रहेगी, कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रही है। ओके,
सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज़ हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। अच्छा, एक और चीज़, पैसे के मामले में न्यूट्रल एनर्जीज़ हैं, बहुत ना ओवरफ्लोइंग ऑफ मनी ना लॉस ऑफ मनी, न्यूट्रल रहेगा पैसे का इस हफ्ते एनर्जीज़, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, जैसी भी एनर्जीज़ हैं, काम फाइनेंस को लेके न्यूट्रल एनर्जीज़ है। ओके, सो आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।